चलिए बड़ी खबर चंडीगढ़ से अब आपको बता दें, हरियाणा सरकार की भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई। मार्केटिंग बोर्ड के करीब 12 से ज्यादा अधिकारियों कर्मचारियों पर गाज गिरी। सरकार की सख्ती और जेपी दलाल के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। करनाल मंडी बोर्ड के 8 कर्मचारियों को निलंबित किया गया। करनाल मंडी बोर्ड के 2 कच्चे कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया। अंबाला के जीएमईओ हवा सिंह खोबड़ा को भी निलंबित किया गया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने धांधली में दिए थे जांच के आदेश। करनाल मंडी में धान खरीद में धांधली हुई थी। असंध और होडल मंडी में भी गड़बड़ी के मामले सामने आए थे, जिसमें जल्द कार्रवाई के आदेश दिए गए। तो ये बड़ी कार्रवाई हुई है। मंडी में जब धांधली मंडली में घपला का मामला सामने आया तो उसके बाद अब अधिकारियों पर गाज गिरी है। 12 से ज्यादा अधिकारी नपे हैं। इस पूरे मामले को लेकर कृषि मंत्री ने बीते दिनों ही जांच के आदेश दे दिए थे और उसके बाद में अब ये एक बड़ी कार्रवाई हुई है और बड़ा एक्शन लिया गया है। कृषि मंत्री ने धांधली में जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद जो अधिकारी इसमें दोषी पाए गए हैं उनके ऊपर ये एक्शन भी अब लिया गया है, एक्शन हुआ है। और यहाँ पर आपको बता दें कि दरअसल कई ऐसे अधिकारी हैं, 12 अधिकारी जो है उनके नाम सामने आ रहे हैं। 12 से ज्यादा अधिकारी हैं जो नपे हैं, जिनके ऊपर गाज गिरी है। तो करप्शन या इस तरह के धांधली के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार लगातार अपनाती है। तो ऐसे में अब जब भ्रष्टाचार के मामला सामने आया धान खरीद में, तो उसे लेकर एक बार फिर से कार्रवाई हुई और इसके साथ ही मार्केटिंग बोर्ड के 12 अधिकारी इसमें नपे हैं। सरकार की सख्ती और जेपी दलाल के आदेश के बाद अब ये कार्रवाई हुई। करनाल मंडी बोर्ड के 8 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है और इसके साथ ही 2 कच्चे कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया। अंबाला के जीएमईओ हवा सिंह खोबड़ा को भी निलंबित किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हिमांशु नारंग हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, बड़ी कार्रवाई हुई है और आप देखें कि 8 कर्मचारी हैं, 8 अधिकारी हैं जो करनाल मंडी बोर्ड के जो नपे हैं, जिनके ऊपर गाज गिरी है, बड़ा एक्शन लिया गया है। किस तरह की क्या धांधली का मामला सामने आया था, विस्तार से बताएं। देखिए, कुछ दिन पहले जब धान की खरीद शुरू हुई थी तो सीएम फ्लाइंग ने अलग अलग जगह छापेमारी की थी और उसमें धांधली ये पाई गई थी कि धान राइस मिलर्स ने खरीद तो ली थी लेकिन राइस शेलर्स तक नहीं पहुंची थी। उसके बाद राइस मिलर्स के खिलाफ भी पर्चे दर्ज हुए थे और जो जुंडला मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं पवन चोपड़ा, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था, क्योंकि ये सारी मिलीभगत अधिकारियों के साथ मिलकर की जाती है और उन्हें बाद में गिरफ्तार भी कर लिया गया और पूरा मामला इकोनॉमिक सेल में चल रहा है। लेकिन अब जो कार्रवाई हुई है वो थोड़ी सी अलग है। दरअसल 15 तारीख को जानकारी मिली है कि एक टीम पंचकुला से आई थी जो राज्य की अलग अलग अनाज मंडियों में जाती है, क्योंकि अब सरकारी खरीद धान की खत्म हो चुकी है। प्राइवेट खरीद चल रही है जो बारीक जीरी होती है, बारीक धान होती है उसकी। और मंडी के अंदर बहुत सारी धान रखी हुई थी, उनकी ढेरियां पड़ी हुई थी और जब वो अधिकारी जो टीम आई थी वो आके देखती है तो उन धान की ढेरी की ई नेम पोर्टल पर एंट्री नहीं हुई थी। ई नेम पोर्टल वो है जो सरकार की तरफ से बनाया गया है। अगर मंडी के अंदर कोई भी धान की ट्रॉली आती है तो उसकी बकायदा ई नेम पोर्टल पर एंट्री होगी और उसके बाद एक पक्का गेट पास मिलेगा। उन धान की ढेरियों को गेट पास तो मिला हुआ था लेकिन वो कच्चा गेट पास था, उस पर ई नेम पोर्टल पर वो रजिस्टर नहीं हुई थी। और जब उसी धान की ढेरियों की चेकिंग आड़तियों के पास की गई तो बकायदा उनके पास एंट्री थी। यानी कि ये अनियमितताएं थी, ये लापरवाही थी उन अधिकारियों की जिनकी जिम्मेदारी है धान की खरीद को सुचारू रूप से जारी रखना। इसमें 8 अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, 3 सुपरवाइजर हैं, अश्विनी मेहरा है, दीपक त्यागी हैं, जयप्रकाश हैं, ये सुपरवाइजर हैं। जब धान की खरीद होती है तो ये आसपास ही रहते हैं। इसके अलावा 4 ऑप्शन रिकॉर्डर हैं। ई-नेम पोर्टल पर जो एंट्री नहीं की जा रही थी उसका क्या असर पड़ रहा था, उसका कितना और क्या असर पड़ रहा था? अगर ई-नेम पोर्टल पर जो धान की ढेरी आ रही थी वहां बिक्री के लिए, तो वो अगर एंट्री नहीं हो रही थी तो क्या असर पड़ रहा था? कैसे धांधली उसके माध्यम से की जा रही थी? देखिए, ई नेम पोर्टल सरकारी है
तो कोई भी धान की ट्रॉली आएगी तो सरकारी फीस देनी पड़ती है। वो सरकारी फीस सरकार के पास नहीं जा रही थी, वो अधिकारियों की जेब में जा रही थी, या फिर वो इकट्ठा इस बात का इंतजार कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा इस तरीके की जो धान की ट्रॉलियां हैं वो आए जिन पर हम ई नेम पोर्टल पर रजिस्टर ना करें और जो सरकारी फीस है वो बचा लें। तो सरकार को चूना लग रहा था, जो सरकार की फीस बनती है वो सरकार के पास ना जाकर अधिकारियों की जेब में जा रही थी, उसकी चोरी करने का आरोप है। इसमें जो करनाल अनाज मंडी के सेक्रेटरी हैं और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं सुंदर सिंह, वो भी सस्पेंड हुए हैं। इसके अलावा जो ऑक्शन रिकॉर्डर है जिसमें प्रदीप सांगवान, सोमवीर और प्रदीप मलिक का नाम सामने आया, वो भी सस्पेंड हुए हैं और अन्य कर्मचारी भी सस्पेंड हुए हैं। ये पूरी जो कार्रवाई है सिर्फ करनाल अनाज मंडी में देखने को नहीं मिली है, अंबाला में भी देखने को मिली है, कई और अनाज मंडियों का एक्शन हुआ है। लेकिन करनाल में 8 कर्मचारी ऐसे हैं जिनके ऊपर गाज गिरी है और जाहिर तौर पर ये एक बड़ा एक्शन है जो हुआ है। बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी देने के लिए। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा एक्शन लिया गया है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल की ओर से बड़ा बयान भी अब इस पूरे मामले को लेकर सामने आया है और ये जो एक्शन हुआ है इसे लेकर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल की ओर से बड़ा बयान। कृषि मंत्री जेपी दलाल की ओर से कहा गया है वीर सावरकर को लेकर जो चिट्ठी लिखी गई, दरअसल उसको लेकर यह बयान। कांग्रेस कर रही देशभक्तों का अपमान, जेपी दलाल ने कहा है कांग्रेस देश के क्रांतिकारी का अपमान कर रही है, ये जेपी दलाल की ओर से कहा गया है। देश जानता है सावरकर को, तो राहुल की यात्रा कोई नहीं रोकेगा। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल की ओर से यह बड़ा बयान दिया गया है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि दरअसल कांग्रेस देशभक्तों का अपमान कर रही है। वीर सावरकर को लेकर जारी चिट्ठी पर बोले जेपी दलाल, कांग्रेस देशभक्तों का अपमान कर रही है, कांग्रेस देश के क्रांतिकारी का अपमान कर रही है। देश जानता है सावरकर को कैसे काला पानी में यातनाएं दी गई। राहुल की यात्रा कोई नहीं रोकेगा, तो ये जेपी दलाल की ओर से कहा गया।